औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वबिही नस्तईन वहुव खैरुन नासिरिन व मुईन। प्यारे दोस्तों, नन्हे प्यारे हमारे भाइयों, आज हम लोग दीनी तरबियत के हवाले से एक सिलसिला शुरू कर रहे हैं। इंशाअल्लाह आप लोग इससे लुत्फ़अंदोज़ होंगे और इन छुट्टियों के दिनों में आप बहुत अच्छे तरीके से दीन की कुछ बातें सीख सकेंगे। आज आप लोगों को एक मैं बहुत ही खूबसूरत कहानी सुनाता हूँ। कहानी सुनना आपको पसंद है, सब दोस्त पसंद करते हैं। आज की जो कहानी है वो इस तरह से है। उस दिन मैं और अब्बा जान तनूर वाले के पास रोटी लेने के लिए कतार में खड़े थे। 3 लोग हमसे आगे थे। एक लड़का जो मेरी उम्र का था, एक लंबे कद वाला शख्स और एक खाकी रंग के कोट वाला बूढ़ा शख्स। मैंने बूढ़े मियाँ की तरफ देखा तो मुझे बहुत अफसोस हुआ क्योंकि उसके हाथ नहीं थे। तनूर वाला और उसका बेटा तेज़ी से काम कर रहे थे और तनूर से गरम गरम रोटी। आपको उस बूढ़े आदमी की जगह तसव्वुर किया। अगर मैं उसकी जगह होता तो क्या करता? इंसान अपने हाथों के बगैर कैसे काम कर सकता है, कैसे काम अंजाम दे सकता है, कैसे खाना खा सकता है, कैसे मसवाक कर सकता है, कैसे लिख सकता है। ज़रूर कोई उसके साथ होगा जो उसकी मदद करेगा। अब बारी उस बूढ़े शख्स की थी। मैं दिल में सोचने लगा, अब ये रोटी कैसे लेगा? अगर मैं उसकी जगह होता तो अपने कंधे से थैला लटका कर आता और तनूर वाले से कहता, इसमें रोटियां डाल दो। रोटी वाले ने बूढ़े शख्स की तरफ देखा और 2 रोटियां उसके सामने रख दी। अब मैं इंतज़ार कर रहा था कि बूढ़ा शख्स क्या करता है। अचानक कोट के अंदर से 2 हाथ निकले और एक हाथ से उसने तनूर वाले को पैसे दिए और दूसरे हाथ से रोटियां उठाई, थैले में डाली और रोटी वाले का शुक्रिया अदा किया। अब मुझे पता चला कि बूढ़े मियाँ ने कोट में जो उसने अपने कंधे पे लटकाया हुआ था उसमें अपने हाथ डाले हुए थे। अस्सलामु अलैकुम।